नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है, क्या सबकी बहुओं का यही हाल है। रूपा अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। रूपा अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटती थी। हाँ, कभी कभी अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा हटना चाहती और अपनी सास से बोलती कि माँ थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा, मैं इस विषय पर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। सासू माँ तुरंत जिम्मेदारी लेने से हट जाती थी। एक दिन रूपा की देवरानी बिना किसी से पूछे, बिना बताए ही मार्केट गई, वहीं से अपने मायके चली गई। इस तरह से उसका मन बढ़ता गया। जब जी करता चली जाती थी। घर के किसी सदस्य से कोई मतलब ही नहीं था, जो जी करता वही करती थी। रूपा भी लगातार ससुराल में रहकर ऊब गई थी। पतिदेव सूरज से बोली, क्या मैं अपनी माँ के घर एक हफ्ते के लिए जा सकती हूँ? तो फौरन सूरज ने मना कर दिया और बोला, माँ से पूछ लेना, माँ कहेंगी तो चली जाना। शाम को रूपा ने अपनी सास से पूछा, माँ मैं भी एक हफ्ते के लिए जाना चाहती हूँ अपनी माँ के घर, तो आप कहें तो मैं चली जाऊँ? सासू माँ ने भी इनकार कर दिया। रूपा दुखी होकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। उधर से माँ भी समझा रही थी। रूपा ने बोला, जो जितना करता है उसको उतना ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। रूपा ने कहा, माँ मेरी देवरानी जब जी करता है तभी चल देती है, जो जी करता है वही करती है, उसे कोई नहीं बोल पाता। मुझे हर कोई बोलता है। मेरे लिए ही इस घर में नियम कानून है, बाकी किसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हारी सास से बात करके अपने साथ ही ले आऊंगी। कुछ दिन रहना फिर जाना। बेटा जो सबको सम्मान करता है, जो सबकी बातों को मानता है, उसी से सबकी उम्मीद जुड़ी हुई होती है। उसी के लिए सारे नियम कानून होते हैं जो नियमों का पालन करता है। और एक बात ध्यान से सुनना बेटा, जो जैसा करता है वही पाता भी है और किसी को कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए देवरानी के बारे में तुम कुछ भी ना कहो। कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो जहाँ 4 बर्तन रहता है वहाँ आवाज आती है, जहाँ बर्तन ही नहीं रहेगा वहाँ आवाज कहाँ से आएगी। तुम समझदार हो, तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी। सबका सम्मान करना और अपने सास ससुर की सेवा करना, जैसे हमने तुम सबके साथ तुम्हारी दादी माँ की सेवा की है। देखो आज मेरे सारे बच्चे सुखी हैं, मुझे भी किसी चीज की कमी नहीं है। एक ही माँ के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन सबके विचार स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए निमी जी को 2 बहुएं हैं, एक तुम एक प्रिया। तुम दोनों में भी वही फर्क है, तुम प्रिया जैसी नहीं बन पाओगी, प्रिया तुम जैसी नहीं बन पाएगी। रूपा माँ के समझाने से काफ़ी समझी और जो दुखी थी वो थोड़ा उसका मूड ठीक हुआ और अपने घर रोजमर्रा के काम में बिजी हो गई। दूसरे दिन रूपा के मायके से माँ पापा भाई बहन सब लोग आए और रूपा बहुत खुश हुई। रूपा की माँ ने जाने से पहले रूपा की सास से बात की और रूपा को मायके जाने की इजाज़त मिल गई। रूपा ने भी खुशी खुशी पैकिंग की, सूरज की और अपनी माँ के साथ मायके चली गई। एक हफ्ते बाद फिर वापस आई और अपने ससुराल में खुशी और प्यार से रहने लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।